हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम वर्कशीट नंबर 21 यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो वर्कशीट नंबर 21 हम किस लिए देख रहे हैं? वर्कशीट नंबर 22 करने से पहले हम देखना चाह रहे हैं कि हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने क्या किया था, और वही हम आगे फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 21 में हमारा था मेटल एंड नॉन मेटल ही था, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने इसमें शो किया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब हुआ था तो क्या हुआ है। जो मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव जो भी एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन किस किस में थी? कॉपर सल्फेट और जिंक में थी, और जिसमें जिंक सल्फेट बना था कॉपर अलग हो गया था, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना। इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट। ओके, ऐसे ही कॉपर सल्फेट एंड आयरन की यहाँ पे रिएक्शन है। आयरन इज मोर रिएक्टिव, अगेन more reactive than copper, and displaces it from its sulfate, and remain we get the product. After this we get the product is ferrous sulfate, copper remains alone. Okay, तो इसमें ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था रिएक्टिव सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो देखी थी, ये वाली ऊपर से नीचे ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम देख सकते हैं हम। पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है ना, लेड है, कॉपर है। तो देखो क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे रिएक्टिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है। हमने ऊपर वाली रिएक्शन में जिंक एंड आयरन का देखा था, जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज व्हाई दे डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स सल्फेट। कॉपर सल्फेट में से CuSO4 में से कॉपर को इन्होंने अलग कर दिया। किस किसने? आयरन ने एंड जिंक ने, बिकॉज आयरन एंड जिंक, जिंक एंड आयरन, है ना, आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमने ये किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 22। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22 साइंस का 8th क्लास का, वही है ना, मेटल नॉन मेटल। इसमें भी हमारा क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल ही करना है। इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख चुके हैं। उसके बाद है नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स। जो हमारे मेटल्स हैं उनके क्या यूज हैं? मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस। ये हमारे प्रॉपर्टीज थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, है ना। दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस, है ना, चमकदार होते हैं ये, शाइनी एंड लस्ट्रस, देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, मींस ऑर्नामेंट्स, गहने बनाए जाते हैं इससे, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। सोना चांदी जो होता है वो हमारे मेटल होते हैं, एंड उनका यूज हम ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में करते हैं, बिकॉज दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस, चमकदार होते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है? मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। Metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes and train, etc. Okay, next aluminium and iron sheets. Aluminium है ना, metal can be converted into sheets, they can be beaten into sheets, है ना। ये property होती है malleability metals की। तो aluminium sheet and iron sheets are used in making roofs of houses, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट कम्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। एग्जांपल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, है ना। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके वायर्स, उनकी जो वायरिंग होती है जिनके थ्रू करंट पास करता है, वो बनाने के लिए हम मेटल्स का ही यूज करते हैं। एंड कौन से मेटल्स का? लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें ये याद रखना है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज फॉर यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं किचन के, है ना, फॉर कुकिंग पर्पसेस। उनमें खाना बनाने के पर्पस से बर्तन बनाए जाते हैं, किसके? मेटल्स के। एग्जाम्पल आयरन एंड एल्यूमिनियम के। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी इज अ मेटल, मरकरी इज अ मेटल
which is liquid at room temperature, metal which is liquid at room temperature and is used in thermometers. जो थर्मोमीटर होते हैं जिनसे हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, जिनसे बुखार डॉक्टर चेक करता है, दे आर कॉल्ड थर्मोमीटर्स, है ना, और उन्हीं में हम यूज करते हैं मेटल, कौन सा, मरकरी। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल्स हैं उनके भी बहुत यूज होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। यूजेस ऑफ मेटल, कार्बन, कार्बन इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, है ना, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आप लोग पता कैसे लगाओगे, जब किसी चीज को जलाओगे तो वो काला काला निकलता है ना जो उसमें, वो दैट इज कार्बन, वो क्या होता है, कार्बन होता है ना। देयर प्रोडक्ट्स, इट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, coal, batteries, etc. Everywhere you can see there is carbon. Okay, next is phosphorus. Phosphorus is a non metal. Phosphorus कैसे यूज होता है, सेफ्टी मैचेस में, है ना, जो सेफ्टी, जो माचिस की होती हैं, जो क्रैकर्स, पटाखों में, है ना, जर्मिसाइड्स में एंड एक्सप्लोजिव्स में, है ना, एक्सप्लोजिव्स जो जैसे पटाखे वगैरह, मतलब जो भी धमाका करती हैं जो भी चीज़ें, है ना, एक्सप्लोजिव्स, वो जर्मिसाइड्स, जर्म्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। सल्फर इज अ नॉन मेटल, और किस लिए यूज होता है, देखो, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज होता है, गन पाउडर, जो गन होती है आर्मी के पास उसमें गन पाउडर डलता है, तो उसमें यूज होता है, एसिड में यूज होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं नॉन मेटल हैं कौन कौन से, देखो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, फॉस्फोरस दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, आयोडीन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है, एक बार थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं जिससे कि समझ आए अच्छे से। देखो, नाइट्रोजन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, है ना, उनमें हमारा नाइट्रोजन यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स में भी पेस्ट हो जाते हैं ना, पेस्ट हो जाते हैं, जैसे फसलों में पेस्ट वगैरह हो जाते हैं, चूहे वगैरह जो फसल को खराब कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स में भी नाइट्रोजन यूज होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नॉन मेटल इज आयोडीन। आयोडीन कहाँ यूज होता है, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स के रूप में हमारा आयोडीन यूज होता है। नेक्स्ट कम्स इज ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड, द फूड वी ईट, है ना, दैट इज ब्रोक डाउन into simpler substances and energy is released, है ना, by the process of respiration। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं एंड एनर्जी रिलीज होती है, देन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और उसके लिए असेंशियल हमारा कंपोनेंट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल्स होते हैं हमारे उनको बर्न करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जलती नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में क्लोरीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सभी को इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, अब ये सभी को समझ आ जाने चाहिए। उसके बाद चेक योर सेल्फ, है ना, दिस इज़ फॉर योर असाइनमेंट। नेम एनी 4 मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑल्सो राइट दियर यूजेस। अब मेटल नॉन मेटल तो हमने यहाँ पे ही देख लिया कि कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल। देखो ये सारे नॉन मेटल हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सारे मेटल्स के नाम दिए हुए हैं कि शाइनी लस्ट्रस हैं तो सिल्वर गोल्ड है, ऑटोमोबाइल्स ट्रेन्स में एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, है ना, ये सारे क्या हैं, मरकरी, ये मेटल है ना। तो यहाँ से आप मेटल एंड नॉन मेटल के नेम लिख सकते हो। वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, ये था ना हमने पढ़ा अभी, है ना, फूड कुकिंग वेसल्स मतलब यूटेंसिल्स, है ना। वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, तुम्हें क्या लगता है, ये आपको अपने दिमाग से सोच के बताना है। वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। जो हम पटाखे चलाते हैं हार्मफुल क्यों होते हैं, है ना। एक चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि पोल्यूशन होता है उनसे,
है ना, उनसे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और क्या होता है उनसे, कौन सा वाला पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, दूसरा एक और पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। बाकी कुछ पॉइंट्स आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से इसमें लिखोगे, ठीक है, कि वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर। यहाँ पे यूज ऑफ थर्मामीटर, ऊपर हमने यहाँ पे मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर, और फिर मैंने बोला भी कि थर्मामीटर कहाँ यूज होता है, दैट यूज यू विल राइट, ओके, मैं इसमें नहीं बताऊंगी अब। तो आपको ये थर्मामीटर का यूज बताना है कहाँ पे होता है। विच नॉन मेटल इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ अ मेडिसिन यूज फॉर हीलिंग ऑफ वुंड, है ना, ये कौन सा नॉन मेटल है जो ऐसी मेडिसिन, ऐसी प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज होता है जो जो घाव होते हैं, है ना, उनको सही करने के काम आता है। तो बताओ इसमें हमने कौन सा देखा था, आयोडीन का हमने शायद देखो आप, आयोडीन हमने क्या पढ़ा था, यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक पढ़ा था ना, तो ये हो जाएगा आयोडीन, ओके। उसके तो यहाँ पे ये हो जाएगा ख़त्म तुम्हारा वर्कशीट नंबर 22। ये सभी को समझ आ गया होगा, और हमने इससे पहले जो भी प्रॉपर्टीज़ करी हुई हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की, वो भी सबको मुझे लग रहा है समझ आ गई होंगी। अगर किसी को समझ नहीं आएंगी तो वो नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कौन सी वर्कशीट या कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। तो आप ये सभी करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।